हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। आप सभी को पता है मैं लास्ट ब्लॉग पे अपने हिमाचल आया हुआ हूँ। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव में अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और क्यों सपोर्ट करता हूँ। इस वीडियो में डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में बोलूंगा वो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, पर्सनल ओपिनियन है। मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, किसको वोट देने चाहिए और क्यों देने चाहिए बताऊं। सबसे पहली बात होती है कि कैंडिडेट हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो हम एक ईमानदार, एक एजुकेटेड और पब्लिक की वो सुनता भी है कि नहीं सुनता, तो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि देखता हूं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर ब्लेम करती है कि इन्होंने ऐसा करा वो ऐसा करा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी उपलब्धियों को गिनाओ कि आपने क्या क्या करा क्या नहीं करा। इवन कि दूसरों पे ब्लेम करे कि इन्होंने ये नहीं करा या इनकी वजह से हमने वो नहीं कर पाया। हमारी इधर ये सरकार है हमारी स्टेट में और सेंटर में वो सरकार है, तो उनकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं बनोन गांव का हूं, पंडितों के गांव का, आपको पता ही होएगा। जो जोगिंद्रनगर से मेरे को देख रहे हैं उनको पता है कि पंडितों का गांव बनोन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं प्रकाश राणा जी, और काफी और भी पार्टीज के काफी सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। अब बात आ जाती है कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूं जो कि सेंटर पे है। हमारे हिमाचल पे भी अभी जयराम ठाकुर की बीजेपी की ही सरकार थी 5 साल, और आने वाले 5 साल भी रहेगी। बिकॉज इनका जो माइंड सेट है, इनकी जो विचारधारा है वो काफी अच्छी लगी मेरे को। ये जो है सबको मिलजुल के साथ में इकट्ठा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत ही काबिलियत तारीफ है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात की, अगर हमारे गांव के लिए कुछ नहीं करा, अभी को पता है कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करी है हमारे गांव पे इस सरकार के आने के बाद, लेकिन अगर ऑल ओवर सारा देखें तो काफी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो कि हम देखते हैं, न्यूज चैनल्स पे देखते हैं और हम अपनी आंखों से भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि बीजेपी को आप लोग समर्थन दे, बीजेपी को विजय बनाएं। और मैं प्रकाश राणा जी से कहना चाहता हूं कि आप विनर थे, है और रहेंगे। कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे ब्लेम लगाती है कि हाँ जी, वो जो पैसों वाले बंदे हैं वो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है। हम भी आप लोगों की तरह ही नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, या नॉर्मल पर्सन है, या गरीब है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर प्रकाश राणा जी ने इतना संघर्ष करके अपने लाइफ में 4 चांद लगा दिए, तो आपकी लाइफ में भी 4 चांद लगा सकते हैं। उनकी पार्टी आपकी लाइफ में भी 4 चांद लगा सकती है। बिकॉज उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करा। हार्ड वर्क करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने फाइट करी और इंडिपेंडेंट उन्होंने जो है पिछली बार काफी ज्यादा मार्जिन से वोट हासिल करे थे और अपनी पार्टी को विजय बनाया था। 6,635 वोटों से जो है ये विजय हुए थे। जो बंदा अपनी लाइफ को खुद सही नहीं कर सकता, लाइक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकता, या मतलब एजुकेटेड नहीं हो सकता, तो वो पार्टी को या देश को कैसे एजुकेटेड कर सकता है, मेरा ये आपसे पर्सनल सवाल है। और अगर अगर करोड़पति बंदे हैं या ज्यादा पैसे अर्न किए हुए, इन्होंने ज्यादा मुकाम हासिल करे हैं लाइफ में, तो इन्होंने हार्ड वर्क करा है। अगर ये बंदा लाइक प्रकाश राणा जी जैसे अपने लाइफ में इतना नेम फेम मनी कमा सकते हैं, तो इट मीन्स ही इज हार्ड वर्क मैन। और इन्होंने इतना कुछ करके अगर ये बातें करें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 100% कर सकते हैं। बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ को भी सुधारा है। अगर ये अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, जो बंदा अपनी लाइफ को नहीं सुधार सकता वो देश को, पार्टी को, किसी को भी नहीं सुधार सकता। और मेरी छोटी सी ये विनती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना काम करती रहेगी, लेकिन अगर आप हम सारे एक एक अपने अपने परिवारों को अगर सुखी रख सकते हैं, तो उससे देश सुखी हो सकता है, देश खुशहाल हो सकता है। एजुकेटेड पार्टी लाइन जो अपने फ्यूचर के साथ साथ जो है पार्टी का फ्यूचर, देश का फ्यूचर को भी सिक्योर कर सके और अच्छे अच्छे काम कर सके। तो गाइज, मेरे को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन काफी हर्ट होता है कि आपको जनता अगर सिलेक्ट करती है और आप उसके बदले अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनको दोबारा से रिकॉल करना या बताना कि मैंने ये किया है वो किया है, और बिल्कुल एक ईगो के साथ, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी जीते। बिकॉज ये अगर अपने कार्यकाल में काम करते हैं तो इस वे से नहीं सुनाते, इस वे से नहीं बोलते कि उनको
आम जनता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगे या ऐसा बोले कि हमें ही वोट दो, हमने आपको ये चीजें दी हुई है। तुम लोगों से किसने मांगी? अगर किसी ने मांगी हो, हाथ फैलाया हो कि हाँ जी हमें ये दो, तब तो तुम लोग बोल भी सकते हैं कि हाँ आपने मांगी थी तो इसके बदले हमें वोट चाहिए। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आजकल हर कोई बंदा एजुकेटेड बंदा है और आप एजुकेटेड बंदे को बेवकूफ नहीं बना सकते। पहले के जमाने में हो जाता था कि अनएजुकेटेड लोग होते थे, आपने कुछ उनको थोड़ा बहुत खिला पिला दिया, थोड़ा बहुत कोई चीजें मटीरियलिस्टिक थिंग्स दे दी, तो उससे जो है आपके ही वोट बैंक बन गया। तो आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज इस तरीके की राजनीति ना करें कि हमने आपको बदले में ये चीजें दी थी तो आप हमेशा के लिए हमें ही वोट देंगे, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। हमारे गांव में बहुत ही सुख शांति है, बहुत ही सारी चीजें है हमारे पास, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने 3 छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कि बिल्कुल माइनर मुद्दे हैं, वो होने चाहिए। अगर मैं प्रकाश राणा जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इन 3 छोटे छोटे मुद्दों को देखें। जब आप अभी 12 तारीख को चुनाव है, उसके बाद दोबारा आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, तो आप जरूर इस विलेज के बारे में भी सोचें। बिकॉज 3 छोटे छोटे मुद्दे हैं। एक तो हो गया हमारे रोड का, कि रोड हमारी है गांव तक आ चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पास फैसिलिटीज है कि हमारे पास रोड है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन उसको पक्का करें कि ताकि बरसात में बच्चों के स्कूल बंद ना हो और जो पेशेंट है उनको हम हॉस्पिटल ले जा सके इमरजेंसीज पे। और दूसरी बात, यहाँ पे गांव पे एक छोटा सा टैंक है और वो काफी काम भी आता है कि अगर कहीं पर आग लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वहां से हम पानी भी यूज कर लेते हैं। लेकिन वहां पे बच्चों का बहुत ही ज्यादा खतरा है और पानी भी साफ सुथरा नहीं रहता वहां पे, बिकॉज वो ओपन है, लाइक ऊपर से लेंटर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मेरी ये आपसे अपील है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो इसको भी प्लीज आप अपने टास्क लिस्ट में, टू डू लिस्ट में ऐड ऑन कर दें कि इसके ऊपर लाइक इसको भी लेंटर डाल के इसका जो कुछ भी हो सकता है वो करें, अच्छे से अच्छा प्रपोजल उसके अंदर लेके आए। और तीसरी चीज है पानी के टैंक का, कि जो हमारे गांव को और आसपास के गांव को, बनोन गांव से पानी जाता है, तो बनोन गांव पे 2 टैंक है। एक काफी बड़ा है और अभी न्यूली बिल्ड है, वो वेल कंडीशन पे भी है। कुछ गांव को उससे जाता है, जो कि नॉर्मल बात है कि हाँ ऐसा पानी जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छा पानी जाना चाहिए। बिकॉज पानी हर कोई यूज करता है, हर कोई पीता है। बच्चे भी, अगर पानी अच्छा नहीं होगा तो बच्चे बीमार हो सकते हैं, बूढ़े बीमार हो सकते हैं, नॉर्मल पर्सन भी बीमार हो सकते हैं और पशु भी बीमार हो सकते हैं। और जो दूसरा टैंक है उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं आपको ऊपर जाके, आई मीन टैंक के पास जाके बताता हूं थोड़ी देर में कि कितनी बेकार कंडीशन है उसकी। बिल्कुल भी ऊपर से लेंटर नहीं है, तो ओपन एयर पे है टैंक। और ऊपर से जब बरसात का पानी हो जाता था तो अंदर कई कुछ चीजें, कीटाणु और कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो वही पानी जिन जिन गांवों को, जिन जिन घरों को वो पानी जाता होगा, तो सोचो उनकी बच्चों की हेल्थ किसके ऊपर, उनके लाइक सारी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होनी चाहिए। मेरी ये छोटी सी अपील है कि आप जब भी सत्ता में आएंगे तो इस तीसरे काम को भी अपने टू डू लिस्ट में, टास्क लिस्ट में इन्वॉल्व करें और ये तीनों काम जल्द से जल्द करने की कृपा करें। आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी। और एंड पे मैं यही बोलना चाहता हूं कि बहुत 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 मुबारक हमारी तरफ से कि आप विजय होने के लिए। रिजल्ट अभी लेट है लेकिन अंदर से दिल कह रहा है कि हम सब जनता आपके साथ है, आप आगे बढ़ो। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं एंड पे जो बीजेपी वर्कर्स के साथ मैंने यहाँ पे छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी जोश के साथ, वो भी एड ऑन कर दूंगा ताकि आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी अच्छा लगे, अच्छा फील हो कि आपके साथ सारी जनता है। आप विजयी थे, है और हमेशा रहेंगे। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार भाजपा, भाजपा, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। राणा जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
और एक ओपिनियन ऐड ऑन करना चाहता हूं प्रकाश राणा जी। आपने बहुत अच्छे अच्छे काम करे सारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे, और सुनते भी है, देखते भी है, अच्छा लगता है। लेकिन हमारे गांव में जो मैंने आपको 3 काम बताए वो जो जल्द से जल्द होने चाहिए, कि ताकि हम भी बोले कि हमारे लिए भी तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। और आपकी जो छवि है, वो जो इमेज है, वो मोदी जी के साथ या मोदी जी के करके ही ना बने, भारतीय जनता पार्टी कह के ही ना बने, आपकी इमेज आपके कामों से भी बने। तो एंड पे मैं यही ऐड ऑन करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। और मैं अपना ओपिनियन इसलिए दे रहा हूं कि बिकॉज मैं भी एक वोटर हूं, मैं भी वोट दे सकता हूं, मैं भी लाइक 92 बोर्न हूं, तो इतनी बोलने की भी काबिल हूं कि जो भी समस्या है तो मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बिकॉज social media is a power, and I hope you guys will understand me very well, and please share this video within your group, within your constituency, within your people, so आपको भी हेल्प हो सके कि हम एक राइट पर्सन को, एक राइट कैंडिडेट को चुन रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरत भी है और बहुत ही अच्छा काम भी है। बिकॉज हम और हमारी पार्टी तय करती है हमारे देश के भविष्य को। एंड गाइस, अगर अदर पार्टीज की बात करें तो अदर पार्टीज ने भी काफी बेटर काम किया है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनके साथ जो इन्वॉल्व हुए हैं, चमचे जिसको बोल सकते हैं, उनकी जो वर्डिंग होती है, उनका जो एटीट्यूड होता है, वो अपने आप में अच्छा नहीं होता है। और अगर आप देखोगे, आप भी देख ही रहे होंगे अदर पार्टीज पे, जो पार्टीज है, उनमें से कुछ पार्टीज हमें पर्सनली अच्छी भी लगी, जैसे कि कुशाल भारद्वाज। उनकी जो भाषण था, उनकी जो स्पीच थी, उसमें एक ईमानदारी फील होती थी। लेकिन पार्टी का भी सवाल होता है, तो बीजेपी पार्टी को मैं इसलिए चूज कर रहा हूं बिकॉज भी बड़ी पार्टी है और अच्छे काम भी कर रही है, तो उनका जो पास्ट का रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है, तो इसीलिए बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करना बनता है। दूसरी की मैं आपको एक दूसरी पार्टी का मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझदार हो तो खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो एक पार्टी का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं कि किसी की घर पे किसी की डेथ हो गई थी, तो उस पार्टी के बंदों ने जो भी क्लेम होता है, हल्का फुल्का दिला दिया होगा। तो एंड पे जब उनकी पर्सनली लड़ाई होती है थोड़ी बहुत, तो उसमें वो उस चीज को बताते हैं कि हमने जो है आपको इतने का, लाइक जिनके एक परिवार में किसी की डेथ हुई होती है, उनको सुनाते हैं कि आपको हमने जो है इतने की मदद की थी। लाइक जिसको बोलते हैं कि जले पे नमक छिड़कना, तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। कि बहुत ही ज्यादा बेकार सा लगता है कि जिस पार्टी के कैंडिडेट्स, चमचे जो हम लोग चूज कर रहे हैं, हम अपने पैसों से अपने जो भी गुड्स मटेरियल्स खरीदते हैं उस पे टैक्स दे जा रहे हैं, जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस दे रहे हैं। हमारी टैक्स से, हमारी कमाई से सरकार चल रही है, ठीक है। उसके बावजूद भी जो उनके चमचे हैं, जो पार्टी के चमचे हैं, वो भी हमारे पैसों से चल रहे हैं। उसके बावजूद अगर वो ऐसा बोले कि हमने आपको हेल्प करी है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से इतना की एक्सपीरियंस है कि जब भी वो हेल्प करते हैं, जब भी वो कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो इतना ज्यादा सुनाते नहीं है कि हमने ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, आप करो, आपको इसीलिए चूज किया हुआ है। जैसे कि आप चोल राजाओं के शासन के बारे में सुना होगा आपने, कि वहां पे टर्म एंड कंडीशन होती कि किसी भी एमएलए को, किसी भी सीएम को, किसी भी पीएम को अगर चूज करते थे, तो उनके अलग अलग क्राइटेरिया होता था, अलग अलग एलिजिबिलिटी होती थी कि वो जो है काफी वेल एजुकेटेड होने चाहिए, उनके पास जो प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, उनके पास जो है अच्छा कैरेक्टर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी के घर में घुस रहे हैं, उल्टे काम करी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका खुद का परिवार वेल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और एजुकेटेड भी होना चाहिए। और अगर इस दौरान, अपने शासनकाल के दौरान जो है, पार्टी का जो भी कैंडिडेट होता है, अगर वो गलत काम करता है या गलत काम का बिल्कुल भी उसको संदेह होता है जनता को, तो उसको जो है 7 पीढ़ियों के लिए उनके कोई भी परिवार के बंदे जो है इन्वॉल्व या राजनीति पे नहीं घुस सकते। तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन चलो, ये तो अलग टॉपिक हो गया। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हम चूज कर सकते हैं बिकॉज जो इनकी मानसिकता है, जो इनका रोड मैप है, जो इनकी विचारधारा है, वो बहुत ही ज्यादा औसम है। सबको साथ ले जाने का, जैसे कि नारा है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के नेतृत्व में
तो प्रकाश राणा जी भी है और हम सब इस पार्टी का बहुत ही ज्यादा स्वागत करते हैं। होता है कुछ टाइम पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो बिल्कुल बोरिंग सी होती थी, चुनिंदे बंदों को ही पता होता था कि क्या पार्टी में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से डेवलप्ड हुई है, जिस हिसाब से काफी फल फूल रही है, काफी बड़ी हो रही है, काफी अच्छे काम कर रही है, तो इन्होंने जो है पॉलिटिक्स को और ज्यादा इंटरेस्टेड बना दिया है, जो कि आज छोटा छोटा बच्चा भी इनका नाम ले रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी इनकी पॉलिटिक्स वर्क की सराहना कर रहा है कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो बाकी रही देने की बात, बहुत कुछ दे रही है और आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा होना चाहिए, जैसे देनी चाहिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे यही अपील है कि बहुत बहुत ज्यादा वोट देके भारतीय जनता पार्टी को, प्रकाश राणा जी को विजय बनाएं। और इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।